हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1201 नए मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम में 228 नए मामले आए सामने, जबकि फरीदाबाद में 153 नए मामले सामने आए। रोहतक में 61 और हिसार में 118 नए मामलों की पुष्टि। सिरसा की बात करें तो सिरसा में 59 और सोनीपत में 71 नए मामले। इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं अभी तक कुल 1648 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। कहा जाता है कि मां की मुस्कान से ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ था। कैथल के भद्रकाली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से भक्त मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कैथल के भद्रकाली मंदिर में हर दिन भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिससे जरूरतमंदों की मदद हो सके। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना, साथ ही उनसे बातचीत की। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी योगेंद्र सिंह मलिक की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वे अपने राजनीतिक अनुभव के नाते ये कह सकते हैं कि उपचुनाव में जितने भी प्रत्याशी सामने आए हैं, उन सब में इनेलो प्रत्याशी सबसे बेहतर है। वह साफ छवि का है और जनता के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हार के बावजूद वे कर्मठता के साथ जनता के बीच में रहा और जनता के साथ हर मुद्दे पर खड़ा रहा। लिहाजा निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम इनेलो के पक्ष में होगा। गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि केंद्र और राज्य में इस समय बीजेपी की ईमानदार सरकार है। यदि बड़ौदा हल्के की जनता अपनी सूझबूझ से बीजेपी के उम्मीदवार को मौका देती है तो निश्चित रूप से क्षेत्र के पिछड़ेपन का धब्बा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। साथ ही उन्होंने हुड्डा परिवार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वे जब प्रदेश के मुखिया थे तब उन्होंने इस हल्के का विकास क्यों नहीं किया। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि योगेश्वर दत्त ने पहले भी देश के प्रदेश का नाम विदेशों में रोशन किया है और आज पार्टी ने उनको टिकट देकर साबित कर दिया कि हम टिकट को परिवारवाद की बजाय योग्य व्यक्ति को देते हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ प्रशासन भी तैयारियों में जुटा। उपचुनाव के सभी उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और अब बारी चुनाव प्रचार की है। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान और परिणाम तक सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। ऐसे में किसी भी हालत से निपटने के लिए प्रशासन के आला अधिकारियों ने चुनाव के दौरान सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लिया। उपचुनाव को लेकर सुरक्षा का जायजा लेने गोहाना पहुंचे रोहतक रेंज के ADGP संदीप खिरवार और सोनीपत के ASP के अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव को शांतिप्रिय ढंग से संपन्न करवाने के लिए 3 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। बरवाला के नगर पालिका कार्यालय में काफी महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नगर पालिका में सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी जाहिर की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व इनेलो नेता गीता रानी ने किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर फॉर्म भरे थे और नगर पालिका प्रशासन में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की राशि आई थी, लेकिन बरवाला के कुछ पार्षद इस प्रधानमंत्री आवास योजना को मिलने वाली राशि को लेकर उनसे रुपयों की मांग कर रहे हैं। यमुनानगर के रादौर में कुट्टू का आटा खाने से 4 लोग बीमार हो गए, जिन्हें यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। कुट्टू का आटा खाने से बीमार हो रहे लोगों के बारे में जानकारी देते हुए CMO डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि 4 लोग रादौर में आए थे। कल भी कुछ ऐसे केस यमुनानगर में आए थे जो कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए। CMO डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि ये सब अब फूड सेफ्टी के अंतर्गत आता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर इसे देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने डायरेक्शन दिए हैं कि इन त्योहारों के सीजन में जहां भी कुट्टू का आटा बिक रहा है उसके सैंपल लिए जाएं। मौसम में ठंडक के साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र प्रदेश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में शामिल है। प्रदूषण का स्तर बढ़ता ऐसा कि यहाँ के लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है।
सोमवार दोपहर 12 बजे कुरुक्षेत्र में एयर इंडेक्स क्वालिटी 324 थी, जो चिंता का विषय थे। प्रदूषण का आलम यह है कि लोग आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण का डर तो बरकरार है ही, अब धुआं और प्रदूषण भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। कुरुक्षेत्र में मुख्य सड़क लंबे समय से अधर में लटकने के चलते दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते सड़क पर दुकानदारों ने जाम लगाकर प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी की प्रशासन के खिलाफ। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के सीजन के चलते सड़क निर्माण के कारण दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि महीनों से सड़क निर्माण नहीं होने से कारोबार ठप है, साथ ही रोजाना उड़ने वाले धूल के गुबार से स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंच रहा है। दुकानदारों का कहना है कि धूल और मिट्टी के कारण उनकी दुकानों पर ग्राहक भी नहीं आ रहे। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 3 गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने 200 वारदातों को कबूल किया। पुलिस ने चोरों के पास से 5 गाड़ियां भी बरामद की। करनाल इंचार्ज हरजिंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने 3 गैंग को पकड़ने के बाद सफलता हासिल की है। शुरुआत में पकड़े गए गैंग में आरोपी हनीफ सहारनपुर निवासी, खलील खान सीलमपुर दिल्ली, पप्पन जिला मेरठ को गांव घोगड़ीपुर करनाल के एरिया से गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अदालत में पेश कर अदालत में रिमांड पर लिया गया। 1 अक्टूबर से हरियाणा की सभी मंडियों में बाजरे की खरीद शुरू की गई। खरीद के साथ ही हरियाणा के अंतिम छोर पर स्थित नांगल चौधरी अनाज मंडी विवादों के चलते सुर्खियों में रही। वहीं विवादों के चलते स्थानीय विधायक से लेकर जिला उपायुक्त तक ने मंडी का दौरा किया और जायजा लिया किस तरह से किसानों का बाजरा खरीदा जा रहा है। वहीं राजस्थान के बाजरे को लेकर हुई अखबारबाजी पर अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए। सब्जी मंडियों में 2% मार्केट टैक्स लगाने के विरोध में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारी रोहतक की सब्जी मंडी में एकत्रित हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर टैक्स नहीं हटाया गया तो व्यापारी सब्जी मंडियों को बंद कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस टैक्स का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और भविष्य में महंगाई भी बढ़ेगी। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। धरनारत किसानों ने किसानों को पराली प्रबंधन हेतु मशीनें उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर उपायुक्त रमेश चंद्र बिड़ान को ज्ञापन भी सौंपा। धरना स्थल पर किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान संगठनों के धरने को समर्थन देने के लिए पंजाब से क्रांतिकारी यूनियन के नेता डॉक्टर दर्शन पाल पहुंचे। टोहाना के गांव भौंडी में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को पराली न जलाने को लेकर जागरूक करने पहुंचे। इस दौरान किसानों की ओर से किए गए सवाल के बाद अधिकारी वहां से चले गए। बता दें कि अधिकारी किसानों को पराली न जलाने के बजाय उसे मशीन द्वारा हटाए जाने की बात कर रहे थे, लेकिन किसानों के सवाल करने पर अधिकारी बिना जवाब दिए ही वहां से चले गए। किसानों ने कहा कि सरकार को प्रति एकड़ किसानों को 3,000 रुपए देने चाहिए और बाकी 1,500 रुपए किसान अपनी जेब से लगाकर सहयोग कर सकता है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उन्हें मजबूर होकर खेतों में पराली को आग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पराली को उठाए बगैर अगली फसल खेत में नहीं बोई जा सकती। शिवाली मंडी के मोरका गांव में ग्रामीणों ने इंसाफ न मिलने की दुहाई देकर प्रदर्शन किया। गांव के ही पीड़ित परिवार का कहना है कि 40 दिन पहले उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जान से मार दिया था, लेकिन आज भी उन्हें पूरा इंसाफ नहीं मिला। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने आरोपी सास और मृतका के पति को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी का ससुर अभी भी बेखौफ गाँव में घूम रहा है। सिरसा के डींग गांव में पुराने अस्पताल की जगह गुरुद्वारा और दुकानों का निर्माण करने की कोशिश के विरोध में ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने गुरुद्वारा और दुकानों के निर्माण को रुकवाने की मांग को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से 2 गुरुद्वारे हैं। प्रशासन को गुमराह करके कुछ लोग करोड़ों रुपए की जमीन को औने पौने दाम पर गुरुद्वारे के नाम करवा व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करना चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन का सार्वजनिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये जमीन रेलवे स्टेशन के नजदीक है, इसलिए यहाँ पर बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय, कॉलेज, तहसील या पंचायत भवन बनाया जाना चाहिए।
हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। इसके लिए टेस्टिंग तेज की जा रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर के सिविल अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों से लैस कोविड टेस्टिंग लैब तैयार की है, जिससे अब कोरोना की जो रिपोर्ट बाहर के जिलों से आती थी उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंतर्राज्यीय रूटों के खुलते ही अंबाला डिपो से शिमला, कुल्लू, मनाली और बैजनाथ तक रोडवेज का पहिया घूमना शुरू हो गया। हालांकि कई रास्ते अभी भी पूरी तरह से नहीं खुले, लेकिन पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड बस सेवा शुरू होने से आमदनी 9 लाख तक पहुंच गई है। वहीं इंटर स्टेट मार्गों पर बसों के दौड़ने से यात्रियों को भी राहत मिली है और यात्रियों के समय की भी बचत हो रही है। यात्रियों का कहना है कि हिमाचल की सेवा शुरू होने से उन्हें बहुत फायदा होगा। वहीं रोडवेज की इनकम बढ़ने पर अंबाला बस अड्डा इंचार्ज ने बताया कि हिमाचल में भी हरियाणा रोडवेज की लॉन्ग रूट पर बसें जाएंगी, जिससे यात्रियों को काफी फायदा होगा और वक्त के साथ उनका किराया भी कम लगेगा और इससे हरियाणा रोडवेज की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। पानीपत में लगभग 9 महीने पहले संदीप परिस्थितियों में गायब हुई युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया, जिसके चलते उसके परिजन काफी परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक 32 वर्षीय सविता की शादी 2007 में पानीपत के ही कुलदीप के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि दोनों के बीच शादी के बाद से ही अनबन रहती थी, जिसके चलते विवाहिता का पति उसके साथ मारपीट करता था। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी 2020 को उनकी लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। हालांकि उन्होंने अपने स्तर पर उसे तलाश करने का काफी कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि लड़की को गायब करने में उसके पति का हाथ हो सकता है। इस संदर्भ में वे पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अधिकारियों और गृह मंत्री अनिल विज से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी लड़की को रेस्क्यू किया जाए। हरियाणा न्यूज नारनौल में खनन, क्रेशर और ओवरलोडिंग से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से उठाता रहा है। धुलेरा माइनिंग जोन में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर पत्थरों को तोड़ने के लिए ब्लास्ट किया जाता है, जिसके चलते टाइमिंग भी फिक्स की गई है। लेकिन इस माइंस में किसी भी नियम का पालन नहीं होता। यहाँ ब्लास्ट का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक और 2 से 4 बजे के बीच होता है, लेकिन यहाँ अक्सर बिना समय के ब्लास्ट किया जाता है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन बेखबर है। रादौर में फसल अवशेषों को जलाने पर अब प्रशासन और कृषि अधिकारियों ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सैटेलाइट के अलावा गांव दर गांव अधिकारियों की टीमें निरीक्षण कर रही हैं और किसानों को जागरूक करने के साथ साथ ऐसे किसानों को चिन्हित किया जा रहा है जो फसल अवशेष जला रहे हैं। पनिहारी गांव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए पैमाइश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्री करने का काम भी पूरा कर लिया गया है। पनिहारी गांव में करीब 300 लोगों की लाल डोरा की जमीन की रजिस्ट्री कर उन्हें मालिकाना हक दिया जा रहा है, लेकिन कुछ गलत रजिस्ट्री होने की वजह से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाया कि सरपंच की मिली भगत से करीब 35 से 40 रजिस्ट्री गलत लोगों के नाम कर दी गई, जबकि असली हकदार इससे वंचित कर दिए गए। आपको बता दें कि करीब 2 महीने पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिरसा समेत हरियाणा के कई गाँव में उनको डोरा मुक्त करने की घोषणा की थी। हाथी में कुट्टू का आटा और सामक खाने से दर्जन भर लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि नवरात्रों की शुरुआत से ही इन मरीजों का अस्पताल में आना शुरू हो गया था। डॉक्टर वीएम लिखा ने बताया कि इन लोगों को उल्टी, पेट में दर्द और घबराहट होने की शिकायत थी। इस बार मामलों में काफी इजाफा हुआ है, जिसका कारण बाजारों में मिल रहा मिलावटी सामान है। त्योहारों को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन में है। अलग अलग मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी की जा रही है और मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच भी की जा रही है। पुंडरी डीएसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि सीएम फ्लाइंग ने पुंडरी के एक मिष्ठान भंडार पर रेड की है।
इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ मिठाइयों में गंदगी पड़ी हुई थी जो ग्राहकों को बेचना चाहते थे, उसके सैंपल भरे गए हैं। यह अभियान दिवाली तक जारी रहेगा। फतेहाबाद के बूना इलाके में 22 साल की युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवक उसे लगातार शादी का झांसा देता रहा और उसके साथ रेप करता रहा। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता और आरोपी दोनों पहले बूना इलाके में रहते थे। आरोपी भारत सिंह मूल रूप से भिवानी के तिगड़ाना गाँव का रहने वाला है। रोहतक जिले में खरावड़ गांव के पास आईएमटी फेज 3 में एक महिला का शव मिला, जिसके शरीर पर चोट के निशान हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर आईएमटी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। पानीपत में एक विवाहिता ने दहेज की मांग से परेशान होकर जहर खा लिया, जिससे विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद के झलनिया गांव में पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। नशा तस्कर के पास से एक अवैध पिस्तौल, 14 जिंदा कारतूस और 1 किलो 10 ग्राम अफीम बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि नशा तस्कर ग्रामीण इलाकों में अफीम की तस्करी कर रहा था। एसपी राजेश कुमार का कहना है कि पुलिस लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सुशांत लोक ने वाहन चोर सरगना राकेश और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की माने तो इस गिरोह के सरगना राकेश पर गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में घरेलू चोरी, वाहन चोरी के 20 से ज्यादा मामले हैं। सोहना क्राइम टीम ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। क्राइम टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपी काफी समय से मोटरसाइकिल चोरी करता आ रहा है, जिसने अभी तक दर्जन भर मोटरसाइकिल को चोरी किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। वहीं अन्य बाइक की बरामदगी के लिए पुलिस ने आरोपी को अदालत से रिमांड पर लिया। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने इनामी बदमाश और एक शूटर को गिरफ्तार किया। दरअसल बीती 2 सितंबर 2020 को चाटौली फरुख नगर के रहने वाले शराब कारोबारी 34 वर्षीय इंद्रजीत की 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी थी, जिसमें क्राइम ब्रांच ने पहले ही वारदात में शामिल रहे 8 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस सनसनीखेज वारदात में शूटर्स और मास्टरमाइंड पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। भिवानी के हांसी रोड पर तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ियों का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक सवारियों से भरी गाड़ी के पीछे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की गाड़ी लगी हुई है। इस गाड़ी को अवैध रूप से सवारियां ले जाने के लिए पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिर में रोडवेज कर्मचारियों ने गाड़ी को कब्जे में लिया। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।